लगातार सारे देश में गैस की किल्लत बढ़ती जा रही। अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 25 दिनों तक प्रतीक्षा सूची में खड़ा होना पड़ रहा। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं कोई क्राइसिस नहीं। अंधभक्तों का रेला लगातार ये कहता चला जा रहा है देश में कोई गैस की क्राइसिस नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग हिंदुस्तान में भ्रम पैदा कर रहे हैं। अगर गैस का क्राइसिस नहीं थी तो कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई इस मुल्क। व्यावसायिक सिलेंडरों की बुकिंग बंद हो गई है। घरेलू उपभोक्ता को 25 दिन में सिलेंडर एक मिला करेगा। देश में गैस संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ सरकार अब कुछ सामान्य होने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। देश भर में गैस की कीमतों और सप्लाई को लेकर लोगों की परेशानियां सामने आ रही है और कई जगहों पर लोगों को गैस सिलेंडर के लिए 20 से 25 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता प्रहलाद कुंजल ने केंद्र सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि अगर देश में गैस संकट नहीं है तो लोगों को इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, और अगर सब कुछ सामान्य है तो गैस सिलेंडर की बुकिंग क्यों प्रभावित हो रही है। विपक्ष का दावा है कि इसका असर जो है वो सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि चाय की दुकानों, होटल और छोटे कारोबारों पर भी पड़ रहा है। यहाँ तक कि गैस आधिकारित या फिर आधारित व्यवसाय बंद होने की स्थिति में है। इसके साथ ही प्रहलाद कुंजल ने सरकार के विदेश नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भारत ईरान और रूस से सस्ता तेल खरीदता था, लेकिन अब अमेरिका से महंगा तेल खरीदा जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस का खर्च कई गुना बढ़ गया है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ रहा है। दोस्तों, बता दें कि विपक्ष का ये भी कहना है कि रुपए की गिरती कीमत और बढ़ती महंगाई ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। अपने भाषण में उन्होंने देश की पुरानी नीतियों और नेताओं का जिक्र करते हुए ये सवाल भी उठाया है कि क्या आज की नीतियां पहले जैसी आत्मनिर्भर दिखा पा रही है। फिलहाल सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब आता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ सियासत है या वाकई जनता की असली परेशानी। लगभग 2 सप्ताह से गैस की कालाबाजारी से परेशान है। ये मोबाइल बंद कर दीजिएगा जूजी आप। लगातार सारे देश में गैस की किल्लत बढ़ती जा रही। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है सारे देश। साधारण आदमी को अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 25 दिनों तक प्रतीक्षा सूची में खड़ा होना पड़ रहा। और जब कांग्रेस पार्टी गैस की कालाबाजारी और क्राइसिस के खिलाफ सड़कों पर आई, भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं कोई क्राइसिस नहीं। और लगातार मैं हाथ जोड़ लूं, ये मंच के पास से चले जाए बात करने वाले। अरे नीचे उतर जाओ इधर से। रुक्मणी बहन जी ऊपर आ जाओ बस। अब मंच वाला कोई नहीं बोलेगा भाई, तो मैं अपनी बात कही नहीं पाऊंगा, आप बोलोगे तो। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित कर रहे हैं कोई क्राइसिस नहीं। लगातार सोशल मीडिया पे समाचार देख लीजिए। एक तरफ आम आदमी की पीड़ा देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ अंधभक्तों का रेला लगातार ये कहता चला जा रहा है देश में कोई गैस की क्राइसिस नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग हिंदुस्तान में भ्रम पैदा कर रहे हैं। तब मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से सवाल खड़ा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी आप नीचे उतरते।
पीछे उतर जाइए। अरे भाई क्या कर रहे हैं कार्यकर्ता? मोबाइल तो बोलो ना बड़ा भैया सवाल खड़ा करना था। भारत के प्रधानमंत्री जी, गैस की क्राइसिस नहीं है अंधभक्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, इस मुल्क में गैस का क्राइसिस नहीं है, कहीं ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, सब कुछ सामान्य परिस्थितियां हैं। तो भारत सरकार को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर नहीं किया कि एडवाइजरी जारी करे। व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की बुकिंग इस हिंदुस्तान में बंद कर दी गई। अगर गैस का क्राइसिस नहीं थी तो कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई इस मुल्क? व्यावसायिक सिलेंडरों की बुकिंग बंद हो गई है। घरेलू उपभोक्ता को 25 दिन में सिलेंडर एक मिला करेगा। सारा देश परेशान है, केंद्र सरकार बेखबर और बेखबर नहीं। जिस तरीके के विकट हालात हिंदुस्तान में बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, गैस आधारित हिंदुस्तान के व्यवसाय, चाहे महानगर के रेस्टोरेंट, सारा देश का मीडिया इस बात की गवाही दे रहा है 50% से ज्यादा गैस आधारित व्यवसाय लगभग हिंदुस्तान के बंद होते चले जा रहे। ऐसा लग रहा है रोम जल रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा। भारत का व्यापारी जगत जो गैस पर आधारित अपने व्यापार को रखा है, चिल्ला रहा, लगातार प्रशासन की शरण में जाकर मांग करता चला जा रहा है, गैस की आपूर्ति को सामान्य करिए, गैस की आपूर्ति सामान्य होगी, हमारा व्यवसाय रोजगार ठीक तरीके से चलेगा। लेकिन अंधभक्तों की जमात ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्राइसिस है ये तो कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया प्रोपेगेंडा, और अगर ये कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया प्रोपेगेंडा है तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता हूं, आगे आकर जवाब दीजिए देश को। नोटबंदी हुई थी, सारा देश लाइनों में लग गया, 129 लोगों की लाइनों में लगते लगते शहादत हो गई, उनके प्राण चले गए। तब आकर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था मुझे 50 दिन का समय दीजिए, व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो चौराहे पर खड़े करके जो दंड दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री जी, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, इस मुल्क का दंड देने का स्वभाव नहीं बचा है। ये केवल मतदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है, और उसी का परिणाम होता है कि आप जैसे लोग इस मुल्क में हिटलरशाही पैदा करके, हिटलरशाही तानाशाही पैदा करके इस मुल्क को बर्बाद करने के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई जब से आप 2014 से भारत के प्रधानमंत्री बने? मैं आज सार्वजनिक मंच से, कोटा से आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपने कभी खड़े होकर इस भारत को भरोसा नहीं दिला? हम 140 करोड़ लोगों की ताकत है, दुनिया से मुकाबला करेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, हम दुनिया की अगुवाई का रास्ता तय करेंगे। ये भरोसा दिलाने के बजाय आपका विरोध का चरित्र खत्म नहीं हुआ, आपका आलोचना का पक्ष लगातार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। क्या किया नेहरू जी ने, क्या किया कांग्रेस ने? भारत का प्रधानमंत्री 12-14 सालों की अपनी कर्मकांड की कहानी इस हिंदुस्तान को बताकर गर्व के साथ भारत को यह विचार करने के लिए कहे हमने भारत को 12-14 सालों में एक मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास किया है, उसके बजाय आप कहें क्या किया नेहरू ने, क्या किया, क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? भारत के प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, आज सवाल करना चाहता हूं, क्या क्या नेहरू ने, इस पर आपको बताना चाहता हूं। 1947 में देश आजाद हुआ, बहुत गर्व के साथ आप अमृत महोत्सव आजादी का हम मना रहे हैं। आप पूरे देश में ये प्रचारित करने की चेष्टा करें हम मोदी जी के चमत्कारी नेतृत्व की अगुवाई में भारत दुनिया की चौथे नंबर की आर्थिक शक्ति बन गया। शायद आपके पास इस बात की कल्पना होनी चाहिए, इस यात्रा को पूरी करने में भारत 539 करोड़ के पहले नेहरू के नेतृत्व के बजट से चला, पर नेहरू की 5 वर्षीय नीतियों से चला, और चलते चलते इस मुल्क के किसान की मेहनत से, इस मुल्क के सिपाही की ताकत से, इस मुल्क के नौजवान के पसीने की ताकत से भारत ने दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया।
और जब भारत का दुनिया में कोई मुकाम नहीं था 1947 की आजादी के बाद, तब दुनिया दो महाशक्तियों के शीत युद्ध के किनारों पर खड़ी थी, अमेरिका और रसिया के बीच में।